हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन ने जो झलक दिखाना शुरू किया है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो झलक दिखाना शुरू किया है, उसकी उम्मीद बेसब्री से हर कोई कर रहा था और फाइनली हमें ऐसा होता दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बड़ी रैली आ भी सकती है कि नहीं आ सकती है। अभी तो हमारा इंजन गर्म हो रहा है, जो हम अक्सर आपके साथ में बोलते हैं। और यहाँ पर हमने कितने कॉइन्स आपके साथ शेयर किए। हमने एप्टॉस बोला, कहाँ पहुँच गया। हमने आपके साथ में सुई बोला, कहाँ पहुँच गया। बड़े बड़े कॉइन्स जो है अच्छे खासे लेवल जो डिप में थे, लूटे पिटे पड़े थे, उनमें जान वापस आते दिख रही है। मानता बोला, वो निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। नियर प्रोटोकॉल बोला, वो निकल गया। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर, जैसा कि आपको पता है, मैं अभी सिंगापुर में ही हूँ और टोकन 2049 के अंदर यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो मैंने समझे, देखे। और यहाँ पर हमने भी आपके साथ में पोर्टफोलियो शेयर किया था। हमने यहाँ पर एडी भाई क्रिप्टो इंडिया से भी के साथ में वीडियो बनाई थी। हमने सुमित भाई वाइस एडवाइस उनके साथ में भी वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों के साथ में और वीडियो बनाई, जो हम आने वाले टाइम के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात जो समझ में आई कि हमारा जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है ना, सबकी एक ही बात थी कि भैया रिस्क रहता है, लेकिन थोड़ा अगर अच्छे से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करोगे तो यहाँ पर आपकी मदद हो सकती है और कुछ कॉइन्स एक अच्छा रिटर्न भी आपको देके जा सकते हैं। तो 5 से 7 कॉइन आपके पोर्टफोलियो में कौन से होने चाहिए जो कि लो टू मिड कैप हैं, जो आप कह लीजिए दूसरे कॉइन्स जो बड़े हैं या जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, उनसे बेटर आपको रिटर्न देते दिखते हैं। तो यहाँ पर वो तो आपके साथ शेयर करूँगा ही, और बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ। और बिटकॉइन के अंदर क्या हलचल चल रही है। अगर आपको $64,000 पे रेजिस्टेंस मिल रही है और आपको लगता है कि आपको पता नहीं था ऐसा होगा, तो हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, उनसे सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आगे तो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा ही क्यों हो रहा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला 1-1.5 साल बहुत सारे लोगों की किस्मत भी चेंज कर सकता है। और कह सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होने के बाद में भी, एक पंप देने के बाद में भी पोर्टफोलियो खाली नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि भैया उन्हें पता ही नहीं होगा कि टॉप कहाँ हो सकता है। तो हमें एग्जिट स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी, लेकिन वो आज बनाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम के अंदर वो भी हम बनाएंगे। इसलिए कह रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपका भाई इतनी मेहनत करता है, बाहर हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि रोज़ मैं वीडियो बनाऊँ अपने टाइम में से निकाल के, ताकि हमारे भाई बहनों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इतनी मदद आप भी किया करो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूँगा। और बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिटकॉइन फेस कर रहा है, जो कि लगभग $64,000 आता है। आप में से अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको पता है, हमने 4 गोले या 4 सर्कल आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बना के रखे हुए हैं। अभी ये जो रेजिस्टेंस है $64,000, वो 4 सर्कल है, जहाँ पे आप कह लीजिए बिटकॉइन कई बार अटका है। और यहाँ पे एक गदाधारी भीम है 200 डे मूविंग एवरेज का, जो इसके लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और शायद ही कोई वीडियो होगी पिछले 1 महीने की जिसके अंदर ये चार्ट हमने मेंशन नहीं किया। तो अगर आप टेक्निकल सीख लोगे, आपके लिए और मेरे लिए चार्ट सेम ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप देखो पिछले 7-6 दिन से ये यहीं अटका हुआ है। और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया थोड़ा चीज़ों को समझो, कैसे मार्केट काम करती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि $64,000 पे रेजिस्टेंस क्यों है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखते हैं और चार्ट्स को समझते हैं, तो आपको एक और बात बता दूं कि मंथली कैंडल या 1-2 महीने के अंदर यहाँ रिकवर करता है। और हम बुल रैली के अंदर ऑलरेडी $15,000 से हैं। तो आप समझ लीजिएगा, अगर इसके पार गया तो 69,000 और इसका जो हाई है $74,000 के आसपास, ये आपको क्विकली देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे के और रीज़न क्या है, ये तो मैंने टेक्निकल बताया। मैंने बहुत सारे और आपके साथ चार्ट शेयर करे हैं, आप पुरानी वीडियोस को देखिए, आपको आइडिया लगेगा। कई में 1.5 लाख का टारगेट है, कई में 2.5 लाख का टारगेट है। और कई लोग बोलते हैं कि कल तो आप बोल रहे थे 1.5 लाख, आज बोल रहे हो 2.5 लाख। भैया हर चार्ट जैसे अलग होता है, हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है। तो ऐसे ही हर चार्ट्स के जो एस्टिमेशन इंडिकेशंस होते हैं वो भी अलग होते हैं। इचिमोको क्लाउड का रेजिस्टेंस अलग होगा, फिबोनाची का रेजिस्टेंस अलग होगा। लेकिन ओवरऑल एक आइडिया लगता है कि भैया हम सही डायरेक्शन में हैं, हम बुलिश जा रहे हैं या बेरिश जा रहे हैं।
तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है अगला 1-1.5 साल अगला बुलिश होने चाहिए मार्केट के लिए। और सितंबर का महीना खतरनाक होता है, लेकिन हम तो चाहते हैं सितंबर का महीना पॉजिटिव हो, और हमें ग्रीन के अंदर फिलहाल दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ कुछ अगर हिस्टोरिकली डाटा को एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लगता है 2016 के अंदर बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी, और 2015 के अंदर भी सितंबर अच्छा रहा, 2016 के अंदर अच्छा रहा, और 2016 की हाफिंग के ईयर के अंदर सितंबर के बाद झड़ी लग गई और 60% का बिटकॉइन ने रिटर्न दिया। 2021 में सितंबर बुरा, 2020 में सितंबर बुरा रहा था जब बिटकॉइन की हाफिंग थी, लेकिन उसके बाद अगले 3 महीने क्या ज़बरदस्त हुए, 160% बिटकॉइन ने रिटर्न दिया। ये सारी चीज़ें डाटा को पढ़ो। और अभी 2000 अगर बात करता हूँ 22 की या 2023 की बात करता हूँ, तो बिटकॉइन ग्रीन के अंदर था सितंबर के अंदर, और 2024 का भी ग्रीन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और फिर 2000 आप कह लीजिए 23 के भी सारे 4 महीने आखिरी के अच्छे थे, और अभी हमें ऐसा ही लगता है कि हाफिंग के ईयर के अंदर भी सितंबर और अगला 3 महीना आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि 2016 भी अगर रिपीट होता है तो बिटकॉइन का टारगेट क्या होगा, 60% अगर बिटकॉइन यहाँ से जाता है तो उम्मीद करिए $60,000 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस थी। ये आपके लिए 60,000 पे क्लोजिंग हुई थी अगस्त की। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर मैं 60% भी लेता हूँ तो आप कह लीजिए $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस जाता है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, हो सकता है मेरे बोलने में भी थोड़ा सा इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन $1,00,000 से ऊपर $1,10,000 का टारगेट इस साल के अंदर इसका बनता है। और सिर्फ ये एक इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन आ रहे हैं यूएसए के अंदर, हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हो और बहुत सारे इंडिकेटर्स तो ये भी बताते हैं कि 1.20 तक भी जा सकता है। अब यहाँ पर ये है जो चार्ट्स बताते हैं इलेक्शन की वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, भैया वो तो प्रो हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा जो डेप्ट है, हमारी जो देश की उधारी है, वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी उतार सकती है $35 ट्रिलियन। अगर $35 ट्रिलियन की उधारी चुकानी है तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट को $35 ट्रिलियन का होना पड़ेगा, और अभी हम 2-3 पे ही हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर इस साइकिल के अंदर भी अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर छूती है, तो आपके जो ऑल्ट कॉइन्स है ना, वो 5 to 10x तो होना ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ पीनट। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, हम जो कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ आए ना, इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट बात को आप यहाँ समझिएगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में 1 लाख है, चलो मैं कहता हूँ जब सोच ही रहे हैं तो बड़ा सोच लो, 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए में से 10 से 20% आपका क्रिप्टो में होना चाहिए। मान लो 10 लाख रुपए आपका क्रिप्टो में होना चाहिए, ठीक है। 10 लाख में से भी टॉप के कॉइन्स के अंदर, मान लो पहले जब था बुल, हम जब मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमारा मेजर चंक बिटकॉइन और इथेरियम में था 50%। अब हमने उसको कम कर दिया है और टॉप 50 के अंदर बढ़ा दिया है। अब वो 50 से हमने 25% बिटकॉइन इथेरियम कर दिया है, और 60 से 65 जो है टॉप कॉइन्स के अंदर, टॉप 50 के अंदर कर दिया है। जब हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भैया सुई ले लो, भैया एप्टॉस ले लो, भैया नियर ले लो, ये सारे आर्बिट्रम ले लो, ओपी ले लो, म्यूटेबल एक्स ले लो, ये सारे नगीने हैं टॉप 50 के अंदर है। तो ये सब आपने जब मिस कर दिया, अब वो ऑलरेडी 20-20, 50-50, 60-60% बढ़े हुए हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये नुकसान क्या होता है, अगर मान लो एग्जांपल लेता हूँ कि एक कॉइन है, या आप कह लीजिए एक कॉइन है, चलो मैं बात कर लेता हूँ नियर की। नियर का प्राइस $5.5 चल रहा है, हम आपको $3.5-4 से बता रहे हैं। मान लीजिए आपको $3 से किसी कॉइन का पता है, और एक किसी को $6 के हिसाब से आज वो एंट्री लेगा। तो अगर यहाँ से अगर ये $30 जाता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपका होगा जो जिसने अर्ली स्टेज पे लिया होगा 10x, और दूसरे का होगा 5x। तो जो आपने कमाए 10 गुना और एक ने कमाए 5 गुना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कहते हैं अच्छे कॉइन अगर डिप में मिले, बाय द डिप, बाय द डिप। हम कह के भी थक गए, लेकिन ये बात भी सच है, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ठिन बचा था, कुछ बचा ही नहीं था। बस ये वेट कर रहे थे भैया जो हमारा है वो ही हमें मिल जाए, और ये आपके साथ नहीं सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी बारीकी बातें मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हमारा भी साथ दिया करो, एफर्ट्स हमारे देखा करो, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो की जब मैं बात कर रहा था, एक होता है 65%, एक होता है 25%, हमने उसके अंदर लगाया। 65 टोटल हो गया कितना, 30 और 60, 90%। अब 90% के अलावा 10% कॉइन्स
लो टू मिड कैप के होने चाहिए या मिड कैप के ऐसे कॉइन होना चाहिए जो कि एक अच्छा पोटेंशियल या एक ग्रोथ कर सकें। तो हम जब टोकन 2049 में थे तो कई कॉइन्स हमारे सामने आए, कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं जो हम आने वाले टाइम के अंदर आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जो हमने पोर्टफोलियो पहले शेयर किया है तो इसके अंदर अगर 10% के अंदर आपकी गुंजाइश है उस पोर्टफोलियो में तो इन कॉइन्स को भी रख सकते हो। ये लगता है कि एक मल्टीपल टाइम रिटर्न ये कॉइन भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रिस्क पूरा है। लेकिन टॉप कॉइन्स हैं, बाइनेंस पे लिस्टेड सारे कॉइन्स हैं, तो आपको उम्मीद है कि हाँ अगर मार्केट चलेगी, पंप आएगा तो ये सारे कॉइन्स भी आपको अच्छा करते दिखेंगे। अब उसमें से अगर मैं पहले कॉइन की बात करता हूँ वो है कावा। कावा एक पुराना घोड़ा है, टॉप कॉइन्स के अंदर रहा है, $2 के आसपास आ गया था, शायद हमने तब भी बताया था। अभी भी $3.5 के आसपास चल रहा है। अगर ये $0.2 आ गया था, अभी $0.35 चल रहा है। अगर ये $0.3 के आसपास मिलता है तो एंट्री बनाइएगा, और इसके लिए इमीडिएटली आधे डॉलर से लेके $1 जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन इस बुल रैली के अंदर इसका जो पीक था पिछली बार 2021 में वो $9 था, तो यानी कि वहाँ पहुँचने के लिए इसको 30x करना पड़ेगा। हो सकता है कर दे, लेकिन अगर ये आधा भी पहुँच गया तो 15x, और $3 भी पहुँचता है तो आज के रेट से शायद आपको ये 10x का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है। एक यूज केस है तो इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, लो कैप है, मानता की बात करते हैं। हमने बार बार शेयर किया था $0.6 के आसपास ले लो। इस टाइम पे $0.8, यानी कि आप 20-25% ऑलरेडी इसके अंदर नुकसान कर चुके हो। लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन पूरा पोटेंशियल लगता है कि ग्रो अगर करेगा तो यहाँ से 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को अगर ये पार करता है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो ये सीधा $1 और $1.4 शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको देके जा सकता है। और ये भी अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है। ये कॉइन मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ जो हमने पहले भी शेयर किए हैं कुछ कॉइन, लेकिन कुछ कॉइन नए भी हैं। लेकिन एक कॉइन है RWA नैरेटिव से, और इसने दूसरे कॉइन को कंपेयर करें कोई खास पंप नहीं किया। वो है ओंडो, $0.7 के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट या वहाँ सपोर्ट मिल रही है। अभी अगर आप देखते हो तो $0.9 या $1 ये कभी भी आपको लगता दिख सकता है। इसके अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल है, और इस अपने पहले सीजन को देखेगा तो उम्मीद है ये एक बड़ा पंप आपको लेता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे SLF की। अगर मैं बात करता हूँ, ये बाइनेंस पे लिस्टेड कॉइन है। जब मैं टोकन 2049 में था तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, या ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ या एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बात चल रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जैसे टोकन 2049 जैसे ख़त्म हुआ, आपने देखा एक बड़ा पंप देखा इसके अंदर 0.4 से ये सीधा 0.6 या $0.59 तक पहुंच गया था। अगर आपको सही एंट्री मिल जाए $0.4, क्योंकि ये इसने एक बेस बनाया है, तो यहाँ एंट्री बना लीजिएगा। हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर 0.75 से लेके $0.8 भी जाता दिख सकता है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। नहीं तो एक क्विक प्रॉफिट के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो इस कॉइन को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कॉइन ऐसे पंप डंप होते हैं तो रिस्क रहता है। तो ये कॉइन इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा 90% के अलावा जो 10% है उसके अंदर अगर कुछ गुंजाइश हो तो इन कॉइन्स को भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एडजस्ट जगह दे सकते हो। एक और कॉइन है, ये टॉप कॉइन है फाइल। अगर आप कह लीजिए अगर मेन पोर्टफोलियो के अंदर भी रख सकते हो तो उसके अंदर भी इसके अंदर गुंजाइश लगती है, और अभी कोई खास पंप नहीं किया है। और ये बात करते हैं स्टोरेज से लेके बिग डाटा से लेके अच्छा करता दिख सकता है, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है। अगर ये देखते हैं तो $9 तक ये गया था, और इस टाइम पे लगभग $3.5 के आसपास चल रहा है। यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इसका हाई था $150 के आसपास, $250 तक ये गया हुआ है। तो आप कह लीजिए 5 अगर $3 पे है, अगर $30 भी चला गया जो अपना ऑल टाइम हाई तो छोड़ दो, तो यहाँ पे ये 10x का पोटेंशियल रखता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। तो 5 to 10x तो ये जो कॉइन है जो अपने ऑल टाइम हाई इतने बड़े बनाए हैं, तो उम्मीद है वो कर सकते हैं। दो कॉइन है, एक AI से रिलेटेड है, एक गेमिंग से रिलेटेड है। AI से अगर रिलेटेड बात करता हूँ, स्लीपलेस AI इसका नाम ही है। बाइनेंस लॉन्च पूल पे ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे डाउन ही जाता गया। अभी की बात करते हैं तो आधे डॉलर के नीचे अगर ये मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.4 के नीचे मिल जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये हमें 0.8 से लेके $1 कभी भी लगता दिख सकता है, और हम पूरा पोटेंशियल देखते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को तो छूता दिख ही सकता है, यानी कि 5 to 10x का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है। लेकिन अभी जो सारे कॉइन मैं बता रहा हूँ बाइनेंस पे लिस्टेड है,
और अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर माहौल बना तो ये भी अच्छे करते दिख सकते हैं। और लास्ट कॉइन की बात करता हूँ, वो है XAI। गेमिंग से रिलेटेड बात करते हैं तो चीज़ें इसके अंदर कुछ अच्छी होते दिख सकती हैं, और यहाँ पर ये भी $0.2 के आसपास है और अपना एक बेस यहाँ बना रहा है। अगर यहाँ से एक्सप्लोड किया, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज की इसने यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये आपको 0.28 से लेकर $0.4 कभी भी लगता दिख सकता है। और पूरे चांसेस हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखे, $1.62 तक का भी पोटेंशियल, यानी कि 10x का तो अपने ऑल टाइम हाई को छुएगा तो ही कर देगा। और अगर इस रैली के अंदर अच्छा करा तो हो सकता है कुछ और भी अच्छा रिटर्न देखने को मिले। और इसके अल्टरनेटिव में आप क्या दे सकते हो, इसके अल्टरनेटिव में आप देख सकते हो गाला को भी। तो ये 2 कॉइन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों, हम पोर्टफोलियो के अंदर जो जो कॉइन्स एडिशन आ रहे हैं, जो हमें लोग बता रहे हैं और हम जब उसके अंदर देखते हैं उसके बाद आपको यहाँ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जो है, जितना 2.5 साल इसने रुलाया है, 1.5 साल अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है तो रिस्क उतना लो, क्योंकि हो सकता है वर्ड बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, तो रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेगा कुछ भी करने से पहले। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो लोग AI यूज़ करके वॉइस ओवर भी कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोई आपसे हमारे नाम से पैसे मांगता है, कोई कुछ भी बोलता है, तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सोशल मीडिया पे हम आपसे पर्सनली बात नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी करता है वो स्कैमर है। और पैसे देने से पहले आप 100 बार सोचिएगा, ठीक है। सब पैसे देना मतलब ज़ीरो होना, फिर बाद में आप हमें बोलते फिरोगे, वो एक मुश्किल आपके लिए हो जाती है कि भैया पैसा तो पैसा होता है। इसलिए कह दिए, हम पे भी भरोसा मत करो। अगर हम इस चैनल पे भी आपको आके बोल रहे हैं हमें पैसा दो, तो समझ लीजिएगा हम स्कैम कर रहे हैं। हम तो सीधी ये बात कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, कोई आपसे पैसे मांगता है तो स्कैमर है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।